नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एकता की पहली बाधा पार, राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर आया सारा विपक्ष। मोदी सरकार के लिए 2024 के चुनाव में बढ़ गई है चुनौतियां। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को लग सकता है झटका, विपक्ष को मिल सकती है 325 सीटें। वहीं तीसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, बढ़ेगी कांग्रेस की 100 सीटें, शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया यह बयान। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि क्या खतरे में है महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की कुर्सी, सुप्रीम कोर्ट छीन सकता है सीएम पद, केस में क्या है चिंता, आपको समझाएंगे। वहीं पांचवी खबर में जिक्र होगा मौसम का, हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में फिर होगी बारिश की वापसी, आईएमडी की भविष्यवाणी आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल जाएगी देश की सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद और बताइए किसकी बनेगी सरकार। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि एकता की पहली बाधा पार, राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर आया सारा विपक्ष, मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, अब तक कांग्रेस से दूरी बनाकर चलने वाली बीआरएस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद खुलकर उनके समर्थन में खड़ी नजर आ रही है और मोदी सरकार पर हमलावर है। इसे विपक्षी एकता की पहली बाधा पार करने के तौर पर देखा जा रहा है, जो बीजेपी और मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। राहुल गांधी ने भी विपक्ष को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ये सरकार से लड़ने के लिए एक हथियार साबित होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा कि ये नोट किया गया है कि कई विपक्षी दलों ने राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने के लिए सरकार द्वारा की गई एक तरफा कार्रवाई की निंदा की है और हम सभी विपक्षी नेताओं की इस बयान का स्वागत करते हैं और एक आम सहमति है कि अब हमें व्यवस्थित तरीके से विपक्षी एकता बनाने का काम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर एक मजबूत विपक्ष, एकजुट विपक्ष होता नजर आ रहा है और इन सब का कारण है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होना। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद जो अभी तक खुलकर समर्थन नहीं कर रहे थे कांग्रेस का, वो भी खुलकर समर्थन करने पर आ गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, विपक्ष को मिल सकती हैं 325 सीटें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब महज एक साल का ही समय बचा है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और हाल के समय में सामने आए विभिन्न सर्वे से साफ है कि भाजपा को अभी बहुत भारी बढ़त हासिल है, वो तीसरी बार सत्ता में आ सकती है, लेकिन एक तरीका है जिसे अपनाकर विपक्ष बहुमत के आंकड़े को हासिल कर सकता है। दरअसल दोस्तों, चुनावों पर करीब से नजर रखने वाली संस्था CSDS के आंकड़ों में सामने आया है कि यदि भाजपा को छोड़कर सभी अन्य दल एक साथ होकर चुनाव लड़ें तो इन दलों को आसानी से अगले लोकसभा चुनाव में बहुमत मिल जाएगा। CSDS के आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि अगर भाजपा को छोड़कर सारी पार्टियां एक साथ होकर चुनाव लड़ती हैं तो 325 से 330 सीटें विपक्ष जीत सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, बढ़ेंगी 100 सीटें, शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को 2 साल की कैद की सजा के बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद विरोधी दलों ने भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी और कांग्रेस से दूरी बनाए रखने वाले नेताओं में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने भी इस फैसले का विरोध किया है। अब टीएमसी के सांसद और बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने जो किया वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि का एक उदाहरण है, लेकिन ये न केवल लोकतंत्र की रक्षा करेगा बल्कि राहुल गांधी और विपक्ष को 100 से ज्यादा सीटों का लाभ दिलाने में भी मदद करेगा। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा इसके पहले भी राहुल गांधी के नेतृत्व की प्रशंसा करते आ रहे हैं और उन्होंने राहुल गांधी के भारत छोड़ो यात्रा की प्रशंसा करते हुए काफ़ी तारीफ की थी और एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि देखिए, शुरुआत हो गई है। एक चीनी कहावत है कि हजारों मील की यात्रा की शुरुआत पहले उठे कदम से होती है और राजनीतिक कदम उठाए गए हैं। ममता बनर्जी, लीडर ऑफ मासेस और स्ट्रीट फाइटर, लोकतंत्र के समर्थन में सामने आई हैं और यहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल मेरे दोस्त भी सामने आ गए हैं। ये इतना ज़बरदस्त मुद्दा है, हम प्रशंसा करते हैं, हम बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अब लोकतंत्र
मजबूत होगा और विपक्ष को 100 सीटों का फायदा होगा आपके इस कदम से। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या खतरे में है महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की कुर्सी, सुप्रीम कोर्ट छीन सकता है सीएम पद। और दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अयोग्यता और मानहानि से जुड़ी कार्रवाई पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के प्रिय पात्र रहे सावरकर का नाम लेने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें एक और मानहानि का मुकदमा झेलना पड़ सकता है। दरअसल शिंदे भी कानूनी चाबुक की पड़ने वाली मार से आशंकित हैं और इन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि शिंदे बनाम उद्धव की लड़ाई में क्या सुप्रीम कोर्ट उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उनका सियासी भविष्य कैसा होगा, क्योंकि अंदर खाने इस बात की भी चर्चा है कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी फिर से एक राह पर चल सकते हैं। वहीं दोस्तों मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान खंडपीठ ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुटों के बीच झगड़े से संबंधित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और इसके साथ ही महाराष्ट्र में सियासी अनिश्चितता भी जारी है कि क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्या उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी की सुविधा के साथ यथास्थिति बहाल हो सकेगी, क्या शिंदे गुट के विधायक अयोग्यता का सामना करेंगे, क्या सदन को भंग कर दिया जाएगा और जल्द ही चुनाव होगा, या मौजूदा स्थिति ही बनी रहेगी। ये सारे सवाल के जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही मिलेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट, दिल्ली NCR में फिर होगी भारी बारिश और IMD ने इसको लेकर कर दी है भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जबकि तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और आंतरिक उड़ीसा से गरजते हुए झारखंड तक एक निम्न दबाव की रेखा बनी हुई है और इसके चलते मौसमी गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के बाद मौसम ने करवट ली और मार्च की गर्मी से राहत मिली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत NCR के कई इलाकों में बीते 2-3 दिनों में हुई बारिश से मौसम खुशनुमा है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3-4 दिन उत्तर भारत के राज्यों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है और साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तापमान में 2 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली NCR में 30 मार्च को एक बार फिर बारिश की वापसी होगी और इस दौरान न्यूनतम तापमान 17 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी की बढ़ेगी मुश्किलें, कुमारस्वामी को मिला KCR और ममता का साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव नज़दीक है और तमाम दल अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने में लगे हैं। और हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 124 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। दूसरी तरफ कुमारस्वामी आगामी चुनाव के लिए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। जनता दल सेक्युलर को ममता बनर्जी के बाद KCR का साथ भी मिला है। KCR आगामी चुनाव में तेलुगु भाषी इलाकों में JDS उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में उतर सकते हैं। BRS के सूत्रों ने रविवार को कहा कि पार्टी पहले कर्नाटक और तेलंगाना की सीमा से लगे कुछ जिलों में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की योजना बना रही थी, लेकिन अब पार्टी ने फैसला बदल लिया है और पार्टी अब JDS के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का विचार बना रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके, मोडानी जीत जवाब दो के लग गए पोस्टर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों में जमकर पोस्टरबाजी कुछ दिनों से चल रही है और इसी बीच दिल्ली में एक पोस्टर नजर आ रहा है जिस पर लिखा है कि अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मोडानी जी जवाब दो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि आप बेशक से मेरी सदस्यता खत्म कर दें, लेकिन मैं अडानी मुद्दे को लेकर चुप नहीं रहूंगा। इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगा और मोदी सरकार से इस मामले पर जवाब लेकर आऊंगा। और इसके बाद सुबह सुबह दिल्ली में तमाम जगहों पर पोस्टर पर लिखे हुए शब्दों से स्पष्ट दिखाई दे रहा था, जिसमें लिखा गया था अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं, मोडानी जी जवाब दो। और इससे पहले दिल्ली में सबसे पहले पोस्टर वॉर की शुरुआत आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया था और उन्होंने मोदी हटाओ देश बचाओ कैंपेन को लेकर पोस्टर दिल्ली के अनेक स्थानों पर लगाया था और इस पोस्टर पर किसी का नाम नहीं था और इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 138 FIR कर
6 लोगों को गिरफ्तार किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सांसद वरुण गांधी के बयान ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के विकल्प पर सवाल उठा दिया है। दरअसल एक दिवसीय दौरे पर अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे सांसद वरुण गांधी पूरनपुर इलाके के गढ़वा खेड़ा में जनसभा को संबोधित करने के दौरान केंद्र पर हमला करते हुए नजर आए। इस दौरान भाजपा सांसद ने कहा कि जब मैं पहली बार संसद गया तो देखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। मैंने सभी सांसदों को एक पत्र लिखा कि देश हित में हमें अपना वेतन त्याग देना चाहिए, जिससे समाज में एक संदेश जाए कि हम राजनीति में पैसे के लिए संकल्पित होकर नहीं आए हैं। भरे मंच से सांसद और विधायकों पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि 14 वर्षों में मैंने सैलरी समेत कोई भी फ़ायदा नहीं लिया, मगर दुनिया जानती है आज एमएलए और सांसद कमीशन का पैसा खा रहे हैं। सांसद और विधायक 20-30% कमीशन का पैसा खाते हैं और इसके कारण जिन लोगों के पास खाने को रोटी नहीं था आज वो फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी सेवक ने जनसेवक की आवाज़ दबाने की रची है साजिश, लेकिन ये सवाल देश भर में गूंजेगा, जवाब देना होगा। प्रियंका गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने संसद में राहुल गांधी के भाषण का वो हिस्सा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अडानी के मुद्दे पर सरकार से सवाल किए थे। उन्होंने ट्वीट में कहा कि इन्हीं सवालों के लिए राहुल गांधी जी पर हमला किया जा रहा है। जनता द्वारा चुने हुए जनसेवक ने जनता की तरफ से सवाल पूछे तो अडानी सेवक ने जनसेवक की आवाज़ दबाने की साजिश रच डाली, लेकिन जनता की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। ये सवाल अब देश भर में गूंजेगा और जवाब देना होगा। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले शुक्रवार को प्रियंका गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा है। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा था कि भारतीय संसद में अपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वो नेहरू नाम क्यों नहीं रख लेते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको सांसद से डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया गया। राहुल गांधी जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया और ये कार्रवाई हो गई। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसी से मैं नहीं डरता, सावरकर नहीं गांधी हूँ। सांसद जाने के बाद राहुल गांधी की 2 टूक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा सदस्य छिन जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि स्पीकर ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। 2 बार खत लिखा, तीसरी बार मिला भी, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकता। मोदी सरनेम पर माफी को लेकर पूरे सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, सावरकर नहीं गांधी हूं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को लोकसभा में अयोग्य ठहराए जाने के बाद पहली बार एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि उन्होंने संसद में अडानी के संबंध में केवल एक प्रश्न पूछा था। मैंने केवल एक सवाल पूछा कि अडानी जी का मुख्य काम व्यवसाय है, लेकिन पैसा उनका नहीं है। मैं केवल ये जानना चाहता था कि 20,000 करोड़ रुपए किसका है। मैंने मीडिया रिपोर्टों से जानकारी ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच संबंध है या नहीं, ये तब से शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैंने हवाई जहाज पर बैठे नरेंद्र मोदी की फोटो दिखाई, लेकिन मेरा भाषण हटा दिया गया। मैंने स्पीकर को एक विस्तृत पत्र लिखा था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी की अयोग्यता, गांधी दर्शन के साथ विश्वासघात, अमेरिका में भी गूंजा राहुल गांधी के समर्थन में आवाज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शीर्ष भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संसद से निष्कासन किया जाना गांधीवादी विचारधारा के साथ गहरा विश्वासघात है। डेमोक्रेटिक कांग्रेसी ने शुक्रवार को ट्विटर पर कहा कि राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना गांधीवादी दर्शन और भारत के गहरे मूल्यों के साथ विश्वासघात है। ये वो नहीं है जिसके लिए मेरे दादाजी ने अपनी जिंदगी के कई साल जेल में कुर्बान कर दिए थे। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए खन्ना ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के हित के लिए आपके पास इस फैसले को पलटने की शक्ति है। ये ट्वीट न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट की प्रतिक्रिया के रूप में आया, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी का निष्कासन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए एक सबसे बड़ा झटका है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में कर्नाटक से बीजेपी को हटाने की रणनीति, ममता बनर्जी ने कुमार स्वामी से की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन बनाने की ममता बनर्जी की प्रक्रिया कुछ और तेज हो गई है और इस दिन कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कालीघाट में ममता से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक बैठक में गठबंधन की संभावित प्रक्रिया के साथ ही कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता दल के नेता एचडी कुमारस्वामी से शुक्रवार को यहां अपने आवास पर मुलाकात की और कुमारस्वामी शाम करीब 4:50 पर बनर्जी के आवास पर पहुंचे। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं ने देश में मौजूदा राजनीतिक हालात और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई एवं उसे हराने के तरीकों पर चर्चा की। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 3 दिनों तक होगी बारिश, ओले की भी चेतावनी। मौसम विभाग से आया ये अपडेट। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली समेत देश भर के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है और इसके अलावा कई जगह ओले पड़ने की वजह से किसान परेशान हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों के लिए तारीख की जानकारी दे दी है जब से बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि में कमी आएगी। हालांकि देश के अन्य हिस्सों में कई जगह 3 दिनों तक बारिश और आंधी तूफान जारी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में बारिश, आंधी तूफान, ओलावृष्टि की गतिविधि 26 मार्च से कम होने लगेगी। हालांकि शनिवार को झमाझम बारिश होती रही और बता दें कि उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिम हिमालय क्षेत्र के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के हिस्से आते हैं और उधर नॉर्थ ईस्ट, मध्य और दक्षिण भारत में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश को राहत मिलने वाली नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी पर बोले आदित्य ठाकरे, देश में लोकतंत्र खतरे में, जिनके मन में डर होता है वो ऐसा ही करते हैं। जी हाँ दोस्तों, संसद में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद देश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और इसे लेकर तरह तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राज्य में महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इस बीच महाविकास अघाड़ी के घटक दल ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने भी इस कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद इस तरह की कार्रवाई करना चौंकाने वाला है। हम लगातार कहते रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि आज की कार्रवाई से ये साफ हो गया है कि जिन लोगों के मन में डर होता है वो ऐसा ही करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज की गई कार्रवाई केवल राहुल गांधी तक ही सीमित नहीं बल्कि देश में लोकतंत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आदित्य ने राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार द्वारा किसानों से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं किया गया। सदन में मंत्रियों की गैर मौजूदगी एक बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से कई बार सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चोर मंडली वाले बयान पर मुश्किल में संजय राउत, विशेषाधिकार हनन मामले में दोषी करार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र में राहुल गांधी की सदस्यता के जाने के बाद मची सियासी हलचल अभी जारी ही है और इस बीच महाराष्ट्र से भी ऐसी खबर आ रही है। यहां संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर नोटिस को लेकर कार्रवाई हो सकती है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शनिवार को जानकारी दी है। संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राज्यसभा में भेजा जा रहा है और ये प्रस्ताव संजय राउत की उस विवादास्पद टिप्पणी से जुड़ा है जिसमें उन्होंने विधिमंडल को चोर मंडल कहा था। और हालांकि बाद में संजय राउत ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने सिर्फ शिंदे गुट के लिए ऐसी टिप्पणी की थी। महाराष्ट्र विधानसभा ने प्रथम दृष्टया शिवसेना सांसद संजय राउत को विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का दोषी पाया है। विधानमंडल में चोरों का गिरोह है, उसकी ऐसी टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ उल्लंघन का प्रस्ताव रखा गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के समर्थन में खुलकर आए ललन सिंह, केंद्र सरकार पर जमकर बरसे जेडीयू अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही कार्रवाई और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने का मामला देश भर में गरमाया हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शनिवार को सीबीआई मुख्यालय में हाजिर हुए और आरजेडी सांसद मीसा भारती को भी ईडी ने पूछताछ की और लालू परिवार जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले की जांच में उलझा हुआ है। वहीं ललन सिंह ने दोनों मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में
उलझे लालू परिवार के बारे में कहा कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने और उन पर दबाव डालने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। 14 राजनीतिक दलों ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और हम भी उसमें याचिकाकर्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को सुनवाई की तिथि तय की है और ये अघोषित इमरजेंसी है। संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है वो आप जैसे कायर तानाशाह के सामने कभी नहीं झुकेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड से संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। एक तरफ बीजेपी इसका बचाव करती दिख रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार हमले कर रही है और इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का बचाव किया और प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा और कहा कि लूट पर सवाल उठाया तो बौखला गए। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जफर कहा है। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर सवाल उठाया कि आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठाया तो आप बौखला गए। पीएम मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वो नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया तो आप बौखला गए। उन्होंने आगे कहा कि आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है जिसे आप खत्म करने में लगे हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज़ बुलंद की है और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर सत्तालोभी तानाशाही के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से गुस्से में दिखी है प्रियंका गांधी और दोस्तों सिर्फ प्रियंका गांधी नहीं, देश की जनता में इस वक्त जबरदस्त गुस्सा है कि क्या वाकई में एक बयान मात्र से किसी की सदस्यता छीन ली जा सकती है। और जिस प्रकार से आनन फानन में ये पूरा फैसला लिया गया और जिस प्रकार से इस पूरे मामले की जो सबसे मैक्सिमम सजा थी, जो सबसे ऊपर की सजा थी 2 साल की सजा, उसी को सुना दी गई। इस सब पर सवाल उठ रहे हैं और देश भर की जनता में इस तानाशाही के खिलाफ यहाँ पर गुस्सा नजर आ रहा है। अगर रांची देखा जाए तो रांची में लोग सड़क पर उतर आए हैं, दिल्ली से लखनऊ तक लोग सड़क पर उतर आए हैं और अब लोगों को ये समझ में आने लगा है कि तानाशाही हो रही है और राहुल गांधी की सदस्यता जिस प्रकार से रद्द हुई है उससे लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं और सवाल घूम फिर के यही उठ रहा है कि क्या वाकई में अगर देश में लूट होगी और उस पर सवाल उठाया जाएगा तो ये स्थिति हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप भी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और ऐसे ही तमाम जिन्होंने देश के साथ लूटपाट की है, देश में बड़ी चोरी की है, उन सब का विरोध करते हैं और राहुल गांधी का समर्थन करते हैं? तो वीडियो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा।